जय श्री सीताराम। माह जून आप सभी के लिए कैसा जाएगा? संपूर्ण माह जून का राशिफल, भविष्यफल आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और निसंदेह यह मासिक राशिफल है, मंथली हॉरोस्कोप है, तो पूरे महीने के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन राशिफल को जानने, देखने, सुनने से पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि राशिफल को कितने विश्वास के साथ देखा जाए। तो देखिए, आपके बारे में यदि कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो इसके लिए आपकी कुंडली, मतलब आपकी बर्थ डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, ये लगता है। और फिर उससे आपकी डिटेल्स, जन्म पत्रिका या जन्म कुंडली जिसे हम कहते हैं, वो डिटेल में निकल करके आती है। और फिर उसमें बहुत सारी चीजें होती है, केवल लगन कुंडली नहीं, केवल चंद्र कुंडली नहीं, केवल ग्रहों के गोचर नहीं, केवल दशाएं नहीं, बहुत सारी सूक्ष्म कुंडलियां होती हैं, नक्षत्र होते हैं, है ना, डिग्रीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन सारी चीजों को देख करके आपके बारे में बताना, और उसके वर्सेस ये राशिफल कि भाई मेष राशि के लिए ये तो आपकी मेष राशि है, तो आप इसको समझिए, आप खुद ही जानिए कि कितना अंतर होगा। तो अंतर तो है, लेकिन जब अंतर है तो फिर ये राशिफल क्यों दिए जाते हैं, मैं राशिफल क्यों देता हूं? तो उसकी वजह यह है, यदि आपको कोई इस सप्ताह, इस माह, चूंकि मासिक राशिफल है, तो इस माह आपको कुछ महत्वपूर्ण काम करना है, कोई बड़ा काम करना है जो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ, तो आपको अपनी कुंडली दिखाना चाहिए कि भाई ये मेरे लिए जिंदगी में इंपॉर्टेंट है, या साल भर का बड़ा काम मैं कर रहा हूं, आने वाले 6 महीनों के लिए बड़ा काम मैं कर रहा हूं, आने वाले 5 साल 10 साल के लिए मैं बड़ा काम कर रहा हूं, जिंदगी के लिए कोई बड़ा काम, तो मैं अपनी कुंडली दिखा लूं और उसके बाद में फिर उस बड़े काम को करूं या फिर ना करूं, जो भी है। लेकिन भाई जरूरी थोड़ा है कि आपको अभी पता होगा कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं या कर रहा हूं या कर रही हूं। कभी कभी तो जैसा जीवन चल रहा है वैसे भी तो चलता है ना, हमेशा, हर महीने, हर सप्ताह, हर दिन आप कुछ बड़ा थोड़े करते हैं। तो जब जीवन सामान्य चल रहा होता है तब आपको राशिफल देखने चाहिए, क्योंकि हर बार तो आप भाई कुंडली लेकर के दिखाएंगे नहीं, है ना, हर बार तो आप फीस देंगे नहीं, हाँ, और हर बार कुंडली लेकर के बिना कारण दिखाने की जरूरत भी क्या है। तो ऐसी स्थिति में ये जो राशिफल होते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाएं होती हैं। भाई देखो, हर ग्रह अलग अलग राशियों में गोचर कर रहा है, या वक्री हो रहा है, या मार्गी हो रहा है, जो भी है, इस समय कुछ ना कुछ सारे ग्रहों की स्थितियां हैं, और आपकी एक राशि है। तो उस राशि की एक कुंडली बन जाती है, उसको लग्न मान करके, और उस कुंडली से फिर वो जो अलग अलग ग्रह होते हैं उनके गोचरों को देख करके फिर आपके बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है। तो ग्रहों के गोचर कैसे हैं, कम से कम आपको ये तो पता चले। ठीक है, आपकी दशा कैसी है, अंतरदशा कैसी है, कुछ योग है नहीं है, विवाह के पश्चात योग है नहीं है, संतान के योग, ये सब ठीक है, जाने देते पर्सनल कुंडली में। वो जब कुछ महत्वपूर्ण बात, कुछ बड़ी बात आपको करना हो, आपको जरूरत पड़े, तो आप कंसल्टेशन लीजिएगा। लेकिन ग्रहों के गोचर इस सप्ताह कैसे, कम से कम ये तो मैं पता कर लूं, इसके लिए राशिफल यहां पर मेरे द्वारा भी दिए जाते हैं, और इसलिए आपको राशिफल भी देखने चाहिए। हालांकि एक बात और मैं आपको बता दूं कि राशिफल मैं इतने समय लगा करके निकालता हूं, इतने समय, इतना टाइम लेकर के, इतनी शोध करके, इतना एनालिसिस करके निकालता हूं कि भगवान की कृपा है, अपनी मेहनत क्या कहूं, भगवान की कृपा है कि आप में से कई सारे लोग ही कमेंट करते हैं, कई सारे दर्शक ही कमेंट करते हैं और कहते हैं कि आपका बताया हुआ राशिफल हम पर सटीक बैठता है, या 99% सटीक बैठता है, 95% सटीक बैठता है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका मासिक राशिफल बताता हूं। तो सबसे पहले मेष राशि की शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये जो माह है, ये जो महीना है, ये आपको फिजिकली परेशान कर सकता है, स्वास्थ्य के तौर पर परेशान कर सकता है। ये महीना आपको
यदि कोई बड़ी बीमारी है, लंबी बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि, तो भी आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है। हाँ, तो बड़ी बीमारी का तो आपको जरूर से ध्यान रखना ही चाहिए। और छोटी मोटी भी बीमारी यदि आपको लगती है, भाई देखो कई बार होता है ना, कोरोना से पहले अधिकतर ये होता था कि हमें छोटी मोटी बीमारी होती थी तो हम कहते थे भैया दादी नानी के नुस्खे हैं, हो जाएगा ठीक, या दादी नानी के तक भी क्यों जाते हैं, खुद से ही ठीक हो जाएगा। लेकिन जब से कोरोना आया है, कोविड-19 आया है, कोरोना तो खैर पहले था और हमेशा रहेगा, कोविड-19 जब से आया है तब से दादी नानी के नुस्खे या फिर घर की चीज़ों पर हम अधिकतर डिपेंड नहीं रहते हैं। हम जो है वो डॉक्टर्स को या स्पेशलिस्ट्स को दिखाते हैं, उसके बाद में हम निर्णय लेते हैं। और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि देखो हर वक्त को हर वक्त से नहीं जोड़ा जा सकता है ना। पहले पहले नुस्खे काम कर जाते थे, अभी इतना प्रदूषण है, खाने पीने में इतनी सारी चीजें हैं, तो इन सब चीजों को, आज की चीजों को पुरानी चीजों से ही हम कंट्रोल कर लें, जरूरी नहीं है। तो शोध होते रहने चाहिए, रिसर्च होते रहनी चाहिए, चाहे वो दादी नानी के नुस्खे हों तो अभी उनमें भी रिसर्च होती रहनी चाहिए। और जब रिसर्च जब होती रहती है तो नई बीमारियों के साथ, नई समस्याओं के साथ हमें फाइट करने की ताकत भी मिलती है, ज्ञान भी मिलता है। अच्छा, एक बात ये, दूसरी बात ये कि यात्राओं के योग हैं। इस महीने की शुरुआत में आप यात्राएं कर सकते हैं, माह जून की शुरुआत में, और परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। और ये यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी। आप जिन उद्देश्यों से यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, ये भी मैं कह सकता हूँ। अच्छा, जरूरी नहीं कि परिवार के साथ जाएं, इसके चांसेस ज्यादा है, लेकिन हो सकता है कि आप अपने अपने काम, अपने वर्क, अपनी जॉब, अपने बिजनेस के सिलसिले में भी कहीं जाएं और वहां पर भी आपको लाभ मिले। स्थानांतरण के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। पारिवारिक सुख के योग मुझे दिखते हैं, पारिवारिक स्थितियां पे अच्छी रहेंगी, मजबूत रहेंगी, परिवार के साथ भरपूर मिलेगा। पहले यदि कहीं समस्या चल रही थी तो वो समस्याएं मुझे खत्म होती हुई आपके लिए नजर आती है। ठीक है, चलिए मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों तैयार हो जाइए। किस चीज के लिए भाई? शुभ समाचार के लिए। शुभ समाचार मिले, शुभ संदेश मिले, हाँ, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो बिल्कुल तैयार रहिए, ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। ये वक्त आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, देखो नौकरी कर रहे हैं और स्विच करना चाहते हैं तो उसका भी आपको शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी लगना चाहते हो उसका भी शुभ समाचार मिल सकता है। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अच्छा चले, उसका भी शुभ समाचार मिल सकता है ना। संतान प्राप्ति का शुभ समाचार मिल सकता है। अच्छे अंक आए, मतलब आपने एग्जाम दे करके रखी थी तो अच्छे अंक आ गए, रिजल्ट अच्छा आया, इसका शुभ समाचार आपको मिल सकता है। ओवरऑल ये वक्त, ये समय जो है शुभ समाचार दिलवाने वाला है। जब जब शुभ समाचार मिलता है तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको सफलता मिलती है। हाँ, तो सफलता के योग है, आगे बढ़ने के योग है, उपलब्धि हासिल करने के योग है। बहुत अच्छा, वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा ये समय है। घर परिवार में मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हो सकता है, तो वैसे योग भी हैं। तो नए रिश्तेदार बने, प्रेम प्रसंग बने, पति पत्नी के रिलेशंस और अच्छे हों। साथ ही साथ यदि आप वैवाहिक नहीं है तो विवाह हो जाने के योग भी हो, या विवाह ना भी हो तो कम से कम तय हो जाए इस माह, ऐसे योग मुझे दिखते हैं। यदि आप विवाह के लिए देख रहे हैं तो इस माह तय हो सकता है। तो तैयार रहिए। तो हर दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए ये जो माह है ये अच्छा दिख रहा है, उपलब्धि करवाने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है, आपको कुछ दिलवाने वाला है। तो बिल्कुल लगे रहिए, चलते रहिए और आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए। मेहनत तो करना ही है लेकिन पॉजिटिव रहिए। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं, और मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग, मिथुन राशि वालों को ये वक्त सफल करेगा। ये वक्त सफलता के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। आप आगे बढ़ें, आप हासिल करें, कुछ चीज हासिल करें। देखिए, सफलता के हर किसी के अपने अलग अलग मायने होते हैं। आपका अलग मैं बोल दूं सफलता का मतलब यही है
तो हो सकता है आप बोले नहीं भैया मेरे लिए सफलता का मतलब ये नहीं है, हाँ मेरे लिए सफलता का कुछ और मतलब है। तो सबके सफलता के अलग अलग मायने हो सकते हैं, सबके सफलता के अलग अलग मतलब हो सकते हैं। और आपका जो भी मतलब है, आपका मतलब ये है कि आपने एग्जाम दे करके रखी थी, आपको रिजल्ट मिल गया, आपकी सफलता है। आपकी जॉब ऐसी कंपनी में लग गई जहां आप चाहते हैं, या जितने रुपए की आप चाहते हैं, है ना, वो आपकी सफलता है। बिजनेस अच्छा चल गया, घर परिवार, शादी हो गई, तय हो गई, संतान हो गई, या खुशखबर मिले, जो भी आपकी सफलता है, वो सफलता के योग मुझे मिथुन राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो अच्छा वक्त है। हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि अम, हर किसी पर विश्वास करने से बचिएगा, अति विश्वास करने से बचिएगा। धोखा मिल सकता है इस समय, ये एक चीज जरूर है। अब देखो, धोखे का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ आपका बड़ा नुकसान हो, प्रैक्टिकली कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेंटली आप चिंता तनाव में आ सकते हैं। मतलब आपने किसी पर विश्वास किया था, कोई बात बताई थी, और वो बात या तो विश्वासघात हो गया, या वो बात कहीं रह गई, किसी से कह दी गई उनके द्वारा, या जो भी कुछ भी चीज हो सकती है। तो अति विश्वास हर किसी पर करने से बचिए। हाँ, जो आपके अपने हैं, जिन्हें, जो आपकी उन्नति में खुश होते हैं, जो आपके डाउनफॉल दुखी होने में दुखी होते हैं, बस उन्हीं पर विश्वास कीजिए, बाकी सब पर विश्वास करने से बचिए। मिथुन राशि वालों के लिए मैं इतना जरूर कहूंगा। अच्छा, पारिवारिक जो परिवार, जो आपका, जो जो आपके रियली सगे हैं, जो आपके रियली अपने हैं, वो मुझे वो सुख मुझे बनता हुआ आपके लिए नजर आता है। तो पारिवारिक सुख मुझे दिखता है, और कुछ आजमाया हो। देखो, एक या दो मित्र आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो यदि कोई ऐसे हैं एक या दो मित्र, तो वहां पर मुझे आपकी स्थिति अच्छी दिखती है। चलिए, ये मिथुन राशि की बात थी। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं, यदि आप जॉब कर रहे हैं और जॉब स्विच करना चाहते हैं, नई जॉब लगना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। या फिर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी ये जो माह है, ये बहुत अच्छा है। खासतौर पर इस माह का मध्य का समय ज्यादा अच्छा है। अच्छा, आपको ना सहयोग भी मिलेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, हम सभी को, और जितने भी लोग इस दुनिया में आगे बढ़े हैं, उनको सहयोग मिला है। हाँ, हम बोले मोदी 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 को सहयोग मिला है, भयंकर सहयोग मिला है, उनकी अपनी पार्टी के द्वारा। उनकी उनकी पार्टी ने उनका नाम जो है वो आगे किया। हाँ, उनके बड़े बड़े पोस्टर लगा, अब की बार मोदी सरकार। अभी मोदी सरकार का बीजेपी सरकार बोल सकते थे, वो मोदी क्यों नाम लिया? कि किसने लिया? मोदी ने बोला था मेरा नाम लो। उस समय का अध्यक्ष ने नाम लिया, वो पार्टी ने सोच विचार करके नाम लिया। तो सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। जब सहयोग मिलता है और फिर आपकी किस्मत होती है, तो आप आगे बढ़ते हैं। तो इस समय आपको सहयोग मिले, आपको सहयोग मिले, ऐसे योग मुझे कर्क राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। और यश वृद्धि के योग भी हैं, सम्मान वृद्धि के योग भी हैं, मान वृद्धि के योग भी हैं, उन्नति के योग भी हैं, खुशी के योग भी हैं। और जब सहयोग मिलता है तो हमें बहुत आसानी भी महसूस होती है। जैसे कई बार आप देखते हैं यूट्यूब पर किसी के इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, अब उसी कैटेगरी में आप किसी और को देखते हैं, तो आप पाते हैं कि भाई इसके भी वैसे ही वीडियोज हैं। हाँ, वैसे ही वीडियोस हैं, और इसके भी वैसे ही वीडियोस हैं। ब्लॉग, चलो होम ब्लॉगिंग की बात करें, होम ब्लॉगिंग ये भी करता हूँ, ब्लॉगिंग ये भी करता है, लगभग लगभग दोनों के वीडियो एक ही हैं। कभी कभी तो आपको लगेगा इसके ज्यादा है, लेकिन वो दूसरे वाले के कुछ ज्यादा ही हो गए फॉलोअर सब्सक्राइबर्स, और इसके जो है वो कम रह गए। ऐसा क्यों? यूट्यूब ने साथ दिया। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जो इसका सिस्टम है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। मुझे तो पता है, क्योंकि मैं इसमें वर्क करता हूँ, काम करता हूँ। तो किसी किसी को बकवास वीडियोस को भी बहुत आगे बढ़ाएगा। कोई कोई मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे हैं जो बहुत काम के होते हैं, और उन पर कोई बहुत ज्यादा व्यूज नहीं होते हैं। ऐसे इवन मैं एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर, मुझे लगता है कि अरे वाह, इनसे कुछ नया सीखने को मिला, और उनके वीडियो को कुछ ज्यादा व्यूज नहीं है, और मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है यार इन वीडियो से। और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, उनके मिलियंस में व्यूज हैं, और उन्होंने बकवास की है, कुछ नहीं, दही हांडी में दही जमा लो, ये कर लो, वो कर लो, बस खत्म। तो तो ये जो है ना, ये किस्मत का खेल भी है, और फिर सहयोग का, जैसे यूट्यूब ने सहयोग किया। मैं सहयोग की बात बता रहा हूँ, ये वक्त कर्क राशि वालों के लिए सहयोग वाला है।
कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा, जैसा जैसा मैंने वृषभ राशि के लिए कहा था, सिंह राशि आपके लिए भी कहूंगा। शुभ समाचार आपको मिलेगा, शुभ समाचार मिलेगा, शुभ संदेश मिलेगा। ये वक्त आपके लिए बड़ा शुभ है। आपको सफल, देखो शुभ संदेश मिलता है, शुभ समाचार मिलता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपकी उन्नति होगी। आप जो चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, एक बात ये जरूर कहूंगा कि इस माह के लास्ट में, लास्ट का मतलब क्या है, आखिरी वीक, हाँ, जून का लास्ट का पीरियड 25, 26, 27, मतलब 25 के बाद का जो समय है, इसमें यात्राएं आप ना करें या यात्रा करने से बचिए। ये मैं आपके लिए जरूर कहूंगा। यात्रा से कष्ट मुझे लास्ट में बनता हुआ नजर आता है। और शुरुआत में जरूर यात्राएं की जा सकती है, कोई चिंता की बात नहीं है। मन भ्रमित रह सकता है, चिंता तनाव में रह सकता है, ये भी एक है। तो अपने चिंता तनाव से निकलने का काम कीजिए। यदि कहीं आपने एग्जाम दे करके रखी तो अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। आर्थिक स्थिति इस माह में आपकी, सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और भरपूर बढ़ती रहेगी, मैं ये कह सकता हूं। चलिए, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई ये वक्त आपकी जायदाद में वृद्धि करवाने के लिए आ रहा है। जी हाँ, जायदाद में वृद्धि करवाने के लिए आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आय बढ़ सकती है, इनकम बढ़ सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, बिजनेस अच्छा चल सकता है, ये तो एक बात है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आप यदि पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं तो, और वहां पर कुछ मतभेद या किसी प्रकार का डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो डिस्प्यूट भी खत्म होता हुआ मुझे नजर आता है। और वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैटर्न प्रॉपर्टीज जो है वो आपको मिले, ऐसे भी मुझे योग बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक बात हुई। अच्छा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी और बढ़ेगी, मैं ये कह सकता हूं। लेकिन कन्या राशि वालों, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, हेल्थ का ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य का आप ध्यान नहीं देंगे, स्वास्थ्य कहीं ना कहीं कमजोर हो सकता है, आप स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हो सकते हैं। ये एक समस्या मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। हाँ, तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिए। और हाँ, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। परिवार में यदि कहीं मतभेद चल रहा था तो वो खत्म होता हुआ मुझे आपके लिए नजर आता है। और मतभेद भी खत्म होगा और गेट टुगेदर होगा, प्रेम बढ़ेगा, ये भी मुझे दिखता है। बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। ठीक है, ये कन्या राशि की बात थी। कन्या राशि की बात में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों, देखो ये समय ना शेयर मार्केट में लाभ दिलवा सकता है आपको। ये माह शेयर मार्केट में लाभ दिलवा सकता है। अब देखो, चूंकि मासिक राशिफल है, तो यहाँ पर जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, हर दिन की ट्रेडिंग होती है, मैं उसके बारे में तो बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं, हाँ, जो महीने भर के ट्रेड्स होते हैं या कुछ 8 दिन, 10 दिन, एक सप्ताह के 2, 4, 5 दिन के ट्रेड्स होते हैं, 20, 25, 30 दिन के ट्रेड्स होते हैं। ऐसे ट्रेड यदि आप करते हैं, आपको यदि नॉलेज है तो आपको जरूर से इसमें लाभ मिलेगा। एक बात, हाँ, देखो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मतलब कुछ भी, तो नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसे तो फिर मैं भी अंबानी बन जाता हूँ, मैं भी कंपनी खड़ी कर देता हूँ। तो आपकी फील्ड भी वो होनी चाहिए, ये बात भी एक है। अच्छा, और नहीं भी आपकी फील्ड है तो कोई बात नहीं, बड़ी कंपनी में पैसा लेकर के रख दीजिए। बड़ी कंपनी का मतलब रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, टीसीएस हो गया, मतलब जो लार्ज कैप्स होती है, पैसा लेकर रख दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, म्यूचुअल फंड में या किसी प्रकार का निवेश करना इस समय बहुत अच्छा है आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए। ये माह आपके निवेश को बढ़ाने वाला है, मैं आपको ये बताऊं। या फिर जमीन में निवेश करते हैं तो भी अच्छा है। इस माह किया गया निवेश आने वाले वक्त में आपको फायदा देगा, ये मैं कह सकता हूं। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि नए दोस्त बन सकते हैं, नए दोस्त मिल सकते हैं, दोस्तों से मिलना जुलना हो। और फिर यदि कहीं आप विवाह के इच्छुक है तो विवाह भी तय हो जाए, ऐसे भी योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। स्थानांतरण के योग हैं, यात्राओं के योग हैं। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी तुला राशि वालों के लिए, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। ये समय मैं समझता हूं कि ये समय तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है, उन्नति करवाने वाला है, कुछ ना कुछ दिलवाने वाला है। हाँ, तो मेहनत कीजिए और सफल बनिए।
तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों देखो, अति विश्वास किसी पर नहीं करना है, धोखा मिल सकता है। अति विश्वास न करें, धोखा मिल सकता है। और आप सलाह मशवरा लेकर के ही काम करें। मतलब देखो, सलाह मैं हमेशा कहता हूं, सलाह दो जनों से लेनी चाहिए। एक तो वो जो आपके डाउनफॉल में खुद का डाउनफॉल समझते हैं, जो आपके उन्नति, आपके आगे बढ़ने में खुद की उन्नति, खुद का आगे बढ़ना समझते हैं, एक तो उनसे सलाह लेनी चाहिए। और दूसरी सलाह उनसे लेनी चाहिए जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं और उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, फिर उनसे सलाह लेनी चाहिए। और फिर करना मन की चाहिए। तो ये जो चीज है, मैं ये कहूंगा आपसे कि सलाह लेकर के काम करें, उन लोगों से ही सलाह लें। और दूसरे तीसरों पर विश्वास न करें। खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स, आपका रिस्की इन्वेस्टमेंट्स का ये माह नहीं है। यात्राएं जरूर हो सकती हैं, यात्राएं आप कर भी सकते हैं। थोड़ा मोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, लेकिन कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हालांकि नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में आर्थिक स्थिति की बात करें, इनकम की स्थिति की बात करें तो अच्छी रहेगी। और स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त अच्छा रहेगा। यदि कहीं आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो, और एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है तो भी पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। ठीक है। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों, आपके लिए भी वही बात मैं दोहरा रहा हूं, जो जो वृश्चिक राशि वालों के लिए कही थी, विश्वासघात हो सकता है। जी हाँ, आप किसी पर विश्वास करें और वो विश्वास आपका टूट जाए, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो क्या करना है? सीधी सी बात है, विश्वास नहीं करना है ना। देखो, बहुत सिलेक्टिव, वैसे तो इन जनरल कभी भी जीवन में विश्वास करने के मामले में बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए। हर किसी पर विश्वास कर भी नहीं लेना चाहिए, ये बात भी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम विश्वास कर लेते हैं और हमें कोई दिक्कत होती भी नहीं है। हम बिल्कुल निकल जाते हैं। तो आपके लिए मैं यह कहूंगा कि ये वक्त हर किसी पर विश्वास करने वाला नहीं है। हाँ, जो आपके अपने हैं उन्हें छोड़ करके आप किसी पर भी विश्वास न करें। पारिवारिक मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तनाव हो सकते हैं। पति पत्नी मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स की स्थितियां मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है, ये बात भी एक है। अच्छा, दूसरी बात ये दूसरी बात ये कि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है धनु राशि वालों के लिए। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में समय तो अच्छा है। नौकरी मतलब पैसों के दृष्टिकोण से तो समय अच्छा है, लेकिन हिडन एनिमीज, डायरेक्ट एनिमीज हो सकते हैं, पॉलिटिक्स हो सकती है कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए। हाँ, धनु राशि वालों, स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें, हेल्थ भी कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। चलिए, धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि नई योजनाएं आप बना सकते हैं, नई योजनाएं आप बनाएं भी। और जो भी इस माह आप नई योजना बनाते हैं, खासतौर पर इस माह की शुरुआत में आप जो भी नई योजना बनाते हैं और उस योजना पर आप चलते हैं, तो मैं समझता हूं कि उन योजनाओं में आपको लाभ भी मिलेगा, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए ये समय लाभ का है, ये माह लाभ का है। आगे बढ़ाने वाला है। तो कल्पना, आपकी जो इमेजिनेशन है, आपकी जो कल्पना है, उसका अच्छे से यूज कीजिए, अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। और जो भी आप अपनी कल्पनाओं का इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको लाभ भी मिलेगा और आप सफल भी होंगे, ये बात भी है। अच्छा, आप पारिवारिक तौर पर, पारिवारिक दृष्टिकोण से मुझे ये वक्त बहुत अच्छा आपके लिए दिखता है। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। विवाह के इच्छुक है तो विवाह तय हो जाए, संतान के इच्छुक है तो संतान प्राप्ति की खुशखबर मिल जाए, या परिवार में गेट टुगेदर, प्रेम का माहौल बना रहे, ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। तो ओवरऑल ये समय मकर राशि वालों के लिए अच्छा है। आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, नया सोचिए, कल्पना कीजिए और फिर उस पर चलिए, मेहनत कीजिए। चलिए, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि धार्मिक कार्य, धार्मिक प्रसंग में रुचि ज्यादा बढ़ेगी। धर्म के प्रति रुचि बढ़ सकती है, ज्योतिष के प्रति रुचि बढ़ सकती है, अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ सकती है। खर्चे आपके ज्यादा, ये बात का ध्यान रखिए, खर्चे आपके ज्यादा हो सकते हैं। अपने खर्चों पर संयम बरतें, खर्चों पर कंट्रोल रखें। अच्छा, खर्चे जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये भी है कि आप कहीं रिस्की निवेश भी ना करें।
शेयर मार्केट में, भूमि में, ऐसी जगह कहीं कहीं रिस्की निवेश भी आपको नहीं करना चाहिए। इस बात का भी जरूर से ध्यान रखें। फिजूल का डर, फिजूल का भय आपको सता सकता है, तो डर, फिजूल के भय से निकलने का काम करें। ठीक है। हालांकि पारिवारिक स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए अच्छी रहेगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। और कुंभ राशि के बाद मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि नया वाहन खरीद सकते हैं। आप भूमि, गाड़ी, वाहन, मकान, इनमें जो भौतिक सुख सुविधाओं की जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, इनमें आपका निवेश हो सकता है और ये अच्छी बात भी है, आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा, निवेश के योग भी हैं। अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य डवाडोल हो सकता है, उतार चढ़ाव में आ सकता है। फिजिकल अपने हेल्थ का ध्यान रखें, मेंटली भी कहीं ना कहीं चिंता तनाव की स्थिति आपके साथ बनी रहे, ऐसी भी स्थितियां मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। तो शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान दें। हालांकि पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा और आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, या फिर आप जो निवेश करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। वो मतलब वो सही इन्वेस्टमेंट आपके लिए रहेगा, तो बिल्कुल आप सही निवेश कर सकते हैं। हाँ, निवेश के दृष्टिकोण से शेयर मार्केट में या कहीं आप पैसा लगाते तो इस दृष्टिकोण से आपके लिए ये समय अच्छा है। ठीक है। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको आपका मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप बताया, जून माह का राशिफल बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको समझ में आई है बात तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि समझ में आई है और पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।